इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधन कर रहे हैं। सुनने को तैयार अध्यक्ष जी के अंदर शांति पर्व में जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं और वो उपदेश एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं, वो मैं यहां कहना चाहूंगा। असत्य न राज्यम स्यात् न सुखम न च कीर्तिः असत्यवादी राजा नाम तजेत प्रजा न संशय। अर्थात झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर न तो राज्य चलता है, न सुख मिलता है, न यश मिलता है। और जो राजा झूठ बोलता है, जो राजा असत्य बोलता है, उसकी प्रजा उसे त्याग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र के 72% वादे आपने पूरे कर दिए, तो मैं पहले सारे काबिल सदस्य हैं, आप ही बता दो आपके संकल्प पत्र में कितने वादे थे? टोटल कोई बताए ना, एक आदमी खड़ा होकर बता दे जो ज्यादा ज्ञानी है। आप पूछोगे तो फिर बोलेंगे, आप तो बोलो। जिस शपथ पत्र के यहां पे कसीदे पढ़े गए, घोषणा पत्र के, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि हमने कितने वादे राजस्थान की जनता से किए हैं और उन वादों पे आप चुन के आ गए, वही आपको पता नहीं। फिर बात क्या करोगे आप? मैं बता देता हूं, आपने 9 खंडों में अलग अलग जो है 122 वादे किए थे, विभाग अलग अलग 122 वादे किए थे और 122 जो वादे किए उनमें से आप कह रहे हो कि हमने 78% पूरे कर दिए। तो ये 28 क्यों रख लिया? कोई जीएसटी लग गई क्या? ये भी पूरा ही बता देते, आप इसको रखने की कहां जरूरत थी? क्योंकि जो हालत जो है वो हकीकत है, वो पूरा प्रदेश जानता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 4 लाइनों से मैं शुरू करना चाहूंगा। हाँ, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। एक सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्मयोगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए, 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था, मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आध घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति है। और वो रील बनवाने वाले को अध्यक्ष महोदय 8 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, 8 करोड़ का। और वो YouTube कभी खोल के देखना, आप सब भी नहीं देखते होगे। आप सब अगर देखते हो ना, चैलेंज करता हूं, उसके व्यूज ही कोई 50, 100, 200 आते हैं। तो जितने आपके विधायक हैं, इतने लोग भी उस चैनल को नहीं देख रहे।
तो ये ब्रांडिंग किस लिए की जा रही है? एक दिल्ली के चैनल को एक शो के लिए 1 करोड़ रुपए। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। ये सरकार चल रही है। दुर्भाग्य है कि 4-4 मिनट तक कैबिनेट नहीं होती, और हां 4-4 महीने तक, और कैबिनेट से पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति, 2 कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, उनसे पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति मिलके गए हैं, उससे अगले दिन ही कैबिनेट बुला ली। ये बड़ी आश्चर्य की बात। आप कहो तो नाम भी बता दूंगा। ये हुई बात, कोई नहीं पूछ रहा, सबको पता है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनका आने के बाद ही बुलाई हो। दूसरा, विधायक दल की बैठक हुई, कई तो मंत्री लेट आते हैं, और उस बैठक के अंदर आपके विधायकों ने सरकार की हकीकत बताई कि कई मंत्रियों की वजह से, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री की वजह से हमें, हाँ तो लिवा दे, तुम मरवा दे उसको बेचारे को। तुम तो चाहते ही यही हो मैं उसका नाम ले दूं, क्योंकि आप सबने सुना है, आपकी विधायक दल की बैठक की बात है। उसने कहा कि ये एक मंत्री की वजह से हमें गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। ये हालत राजस्थान के अंदर इन लोगों ने कर रखी, हकीकत है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका रिप्लाई कल होना था, लेकिन आज हो गया। मुझे पता चला, अच्छा, तो ये जो सारा जो मामला हुआ, जो अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी एक फोटो खिंचवाते हैं सुनते हुए की, वही फोटो, क्योंकि कल भी उनका भाषण होना था और मुख्यमंत्री जी को वो फोटो खिंचवा के दिल्ली भेजनी थी, इसलिए एक दिन इसको भी सरका दिया गया। ये हकीकत है। जो संसदीय मीटिंग में तय हो गया, बीएससी में मीटिंग में तय हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपकी मौजूदगी में तय हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। कौन सा कार्यक्रम कब लिया जाएगा, कौन सी कार्यसूची ली जाएगी, उसमें कोई नहीं कह सकता, उसमें नहीं बोला जा सकता। ये इसको डिलीट कराइए आप। बीएससी की मीटिंग में तय हुआ, इनकी सहमति से तय हुआ है। ध्यान रखें भाई, इतनी जल्दी, अभी तो शुरुआत ही है। मैंने कोई ऐतराज नहीं जताया। माननीय सदस्य, आपका नेता ही बोल रहा है, क्योंकि आपने सीट पर आइए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी अपनी सीट पे कोई असंसदीय बात भी नहीं कही। कोई अपनी सीट पे बैठेंगे। बैठक पे जो निर्णय हुआ उस पे भी ऐतराज नहीं जताया। हम तो खुद, आपने कहा तो हमने तो हाँ भरी है कि ठीक है, अच्छी परंपरा है। लेकिन आपका बर्थडे है, आप तो शुभकामनाएं ले, आज क्यों चक्करों में पड़ रहे हो? आपने 2 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए मंत्रियों को जिलों में भेज दिया। क्या उपलब्धि गिना क्या है? एक मंत्री से तो प्रेस वाले पूछते रहे कि एक तो गिना दो, एक उपलब्धि तो बता दो, जिस शहर में, जिस जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वही एक मंत्री। वो एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल है। यानी कि 5 साल में जो काम हुआ वो आपने 2 साल में कर दिया, लेकिन उपलब्धि एक भी नहीं बताओगे। बड़ी जो है अजीब सी बात है। और दूसरा और है, अगर कोई पत्रकार, कोई अखबार अगर कोई सच्चाई को उजागर कर दे तो सीएमओ से, सीएमआर से, अधिकारियों के यहां से फोन जाते हैं कि इसको ठीक करो, डिलीट करो, सरकार का मैसेज सही नहीं जा रहा है। और एक तो ये कह रखा है कि पर्ची सरकार तो अगर किसी अखबार में लिख गया समझ लो उसकी ऐड बंद है उसी दिन से। ये हकीकत है।
तो मैं कह रहा हूं आप काम करो ना, तो मीडिया मैनेज करने की जरूरत ही कहां है। आप अच्छा काम करो, हम चाहते हैं। देखिए मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि डीजी चले गए, फिर एक आदमी ने कहा कि अब के सीएस भी चले गए, फिर एक ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी चले गए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा सीएम नहीं जाना चाहिए, सीएम हमारा यही रहना चाहिए। कुछ भी हो आदमी ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। हम चाहते हैं आप 5 साल रहें, 5 साल रहें अगले। अच्छा, और हटने की दिक्कत यह थी कि अभी गोवर्धन जी के वहां दर्शन करने गए, कोई बात नहीं, दर्शन करने गए तो जब धोख खा रहे थे जूते ही पहन रखे थे। मैंने पूछा यार ये क्या कारण था? बोले मुख्यमंत्री जी को चिंता ये थी कहीं फोन आ जाए, जूते पहनने का टाइम नहीं मिले तो पहन के धोख खा लो। ये स्थिति है। आपने जन सुनवाई शुरू की इस पूरी नई साल में, यानी जनवरी और अब फरवरी शुरू होगी। कितनी जन सुनवाई की है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री आवास पे या ऑफिस पे कितनी जन सुनवाई की? आप तो जन सुनवाई कर रहे हैं ना। बीजेपी कार्यालय पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो रही है, तो फिर आम पब्लिक कहां जाएगी? जो इस प्रदेश का विषय है, इस प्रदेश का जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में है कि मुझे सरकार से लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, मेरे साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुझे न्याय मिलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो पता है मैं मंत्रियों के घरों के बगल में ही रहता हूं। मेरे से मत पूछवाओ कि कितने मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, कितनों के बंद रहते हैं। मैं वहीं रहता हूं, सिविल लाइंस में ही है, सिविल लाइंस में ही आपने मकान दे रखा है, वहीं रहता हूं। और मुझे पता है कितने मंत्री रहते हैं, कितने जनसुनवाई करते हैं, कितनी गहमा गहमी रहती है। सिविल लाइंस के तो रास्ते ही बंद कर रखे हैं। जनसुनवाई करने वाले आएंगे कहां से? ये हालत है। और कई मंत्रियों को तो सचिवालय गए हुए कितने कितने दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी जरा रिकॉर्ड निकलवाओ। अकेला आदमी कहां तक लड़ाई लड़ेगा? आप खूब मेहनत करो पर फौज तो साथ चले। अब ये तो जो स्थिति यहां आप देख रहे हो, 3-4 दिन से जो हालत हो रही है, यानी कि आप इतना इनको समझाते हैं, कहीं टाइट भी कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कुछ आप लोग करिए। अब 2.25 साल हो गए, अब भी हमारा नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी। मुझे चिंता ये होती है कि ये जो सरकार है इसको बने हुए 2.25 साल हो गए, आधा समय पूरा हो गया है। 4 साल बाद ये बैठे हैं ना, यही मानना छोड़ देंगे आप लोगों की, क्योंकि इनको पता है अगला राज कांग्रेस का आएगा। तो आधा समय पूरा हो गया, और आधा समय पूरा होने के बावजूद भी जो स्थिति आपकी घोषणाओं की, दूर जाऊंगा तो समय लगेगा, यही बात कर लेते हैं। सभी माननीय सदस्यों के लिए घोषणाएं की थी कि आपका जो वेतन है वो महंगाई बढ़ेगी तो उसी तर्ज पे आप लोगों का भी बढ़ जाएगा, ताकि कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो कि जिस प्रकार से सैलरी, वेतन, भत्ते अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ते हैं, उसी हिसाब से विधायकों के बढ़ जाए। लेकिन नहीं बढ़े। असली दर्द की बात नहीं है। मैं देखूंगा बढ़ेंगे जब आप लोगे कि नहीं लोगे। हाँ, ये हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आपने इनकी घोषणा कर दी आरजीएचएस की, ओपीडी तब तक नहीं मिल रही, बच्चों को स्कॉलरशिप अब भी नहीं मिल रही, पूछ लो। मकान दे दिए हो तो पूछ लो। तो ये घोषणाएं क्यों कर रहे हो आप? और मैं सिविल लाइंस में रहते हैं, पिछली बार घोषणा होगी उसकी ओवरब्रिज की, वो तो बन ही गया होगा, पिछले से पिछले बजट का था। और इस बजट में आपने सहकार मार्ग के ऊपर भी फ्लाईओवर की घोषणा की थी, उस पे तो गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं कि बस पूछो मत।
यानी मुझे पता चला है कि उसके लिए तो अभी एबीसीडी शुरू नहीं हुई, कोई प्लान ही नहीं है, कोई भूमि चिन्हित नहीं, कोई बजट का एलोकेशन नहीं, कुछ नहीं, न कोई टेंडर न कोई वर्क ऑर्डर। तो फिर क्यों घोषणा करते हैं? और मुझे बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री जी, जब इस सदन के द्वारा की गई घोषणाएं, हमारी घोषणाएं, तो आप कहते हो ना कि आप लोगों ने घोषणा की और पूरी नहीं हुई। उसका कारण बता दूं आपको, उसका कारण है 22/12/2023 को इस सरकार के द्वारा निकाला हुआ ये लेटर, जो आपका राज बनते ही आपने निकाला था। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। पहली शर्त, जिन कार्यों के टेंडर वर्तमान में आमंत्रित नहीं किए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक नहीं लगाया जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं तो वर्क ऑर्डर नहीं दिए जाएं, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, अगर वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं और काम शुरू नहीं हुआ है तो उसको भी रोक दिया जाए। ये हकीकत है इस सरकार की। और मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं चैलेंज करता हूं, 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने कोई ऐसा एक ऑर्डर सभी कामों के लिए, एक आध के लिए तो कोई कर सकता है, लेकिन टोटल कामों पे आप रोक लगा दो और फिर जनता में ये कहो कि कांग्रेस के बनाए हुए घोषणा की हुई पूरी नहीं हो रही, कैसे होंगी? कैसे होंगी? ये हालत है आपकी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक कहते हैं हमारी जनता नहीं सुनती, अधिकारी कह रहे हैं विधायक हमारी नहीं सुन रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। कल्पना नहीं है, हमारे राज में किसी विधायक ने थानेदार के पैर नहीं पकड़े काम कराने के लिए। ये हालत है आपकी, एक विधायक थानेदार के पैर छू रहा है। अपने मुख्यमंत्री को नकारा बताया था, कहां कल्पना कर रहे हो? आपका कोई विधायक धरने की धमकी देता है? बैठे बैठे न बोले, आपका कोई विधायक, दोनों पक्षों से बैठे बैठे न बोले, टाइम दो दे आप उनको। बैठा रहो, कल बताया तो था, आप तो चुप रहो, कोटा पूरा हो चुका, आपका नहीं आ रहा नंबर, रहने दो आप, मत गला खराब करो, मत गला खराब करो। जवाब देने के लिए अवसर है। अरे माननीय सदस्य, आप बराबर बोल रहे हो। माननीय सदस्य सुनो, थोड़ा सा सुनो, आपके काम की बात कह रहा हूं, आपका ही भला होगा। अरे फिर कोई विधायक धरने की धमकी देता है, कोई इस्तीफे की देता है आपके विधायक, कोई मरने की देता है। कई विधायकों पे दादागिरी के आरोप लगे हैं, कई विधायकों पे आरोप लगे तो ऐसा पिटवाया सूरज माली को बेचारे को, आज भी वो हॉस्पिटल में है। ये आपकी सरकार के, आपके विधायकों के कारनामे हैं। वो आज भी जो है स्ट्रेचर पे है। एक आदिवासियों की जमीन किन लोगों ने नाम कराई, किन किन लोगों की मिली भगत है उसके अंदर, कौन कौन लोग हैं? मैं मुख्यमंत्री जी इससे आगे नहीं जाना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदिवासी की जमीन जिस प्रकार से छीनने की कोशिश की गई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बात मैं कहना चाहूंगा। आपके विधायकों की हालत यह है, बीकानेर के अंदर विधायक खड़ा रहा, कलेक्टर बैठा है, अलवर के अंदर कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कलेक्टर उठ कर चली जाती है, और कई लोग हैं, कईयों की मैं बताना चाहूंगा कि जो हालात इस सरकार के हैं, बताऊं ये वो पुरानी होगी, आपने भी कहा था पुरानी होगी, मैंने आपको अखबार की कटिंग भी भेजी थी। और यही नहीं, मैं इसमें कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं,
लेकिन सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मान होना चाहिए। एक प्रभारी मंत्री से कलेक्टर किस प्रकार से बात करता है, एक विधायक से तहसीलदार किस प्रकार से बात करता है। प्रोटोकॉल में हम कहते हैं, प्रोटोकॉल में कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का दर्जा है, लेकिन क्या ये प्रोटोकॉल है? कोई गरीब जनप्रतिनिधि या कोई नया जनप्रतिनिधि है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस समय मैं कहना नहीं चाहूंगा आपकी हालत क्या है। आपके मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच में प्रधान हटाने को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। सूरसागर के अंदर कलेक्ट्रेट पे धरना देने की बात विधायक कर रहे हैं। एक मंत्री पे बिजली का खंभा हटाने में उसके बेटे का नाम का भी जिक्र है। मैं पूरा बताऊंगा तो पूरी पोल खुल जाएगी। सरेआम हालत यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, गैंगस्टर कोई वोक पे जाता है गोली मार के चला जाता है, कोई जिम में जाता है गोली मार के चले जाते हैं। ये हालत है आपकी, ये कानून व्यवस्था है। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ सवाई माधोपुर के अंदर, क्या हालत हो चुकी है। एक महिला बकरी चराने गई, उसके पैरों के अंदर चांदी के कड़े थे। कड़े निकालने के लिए अपराधियों ने उसकी हत्या की और उसके पैर काट के कड़े निकाल के ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। और हम कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? आप कभी पूछते हैं कि किसके इलाके में जो घटना हुई है, कौन थानेदार, कौन डीएसपी, कौन एसपी इसका जिम्मेदार है? लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करते और उल्टा जनप्रतिनिधियों को आगे करके और धरने प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप काम करना चाहते हैं, आप में अगर काम करने का मादा है तो जहां गलती होती है उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर एक तहसीलदार और एक और अधिकारी, दोनों ने मिलके तालाब की जमीन को ही बेच दिया। आपने कार्रवाई की, आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन आपने एसीबी में केस क्यों नहीं किया? जब आपने यह समझा कि उसने गलत किया है, उसकी मंशा गलत थी, तो उस पे एसीबी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन लोगों पे, और या अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे। क्या हम यही सुशासन है? और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गया राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम आरडब्ल्यू बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है। ये तो आप बताइए, संसदीय मंत्री बताएं कि जिस आदमी ने जो प्रकरण पहले सुना हो और उसी की अपील उसी के करवा रहे हो। न रहने दो। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वही आरडब्ल्यू ले गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया। वही है, वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार ही नहीं लगा पाए अब तक अपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है।